सेकंड क्वेश्चन इज निम्नलिखित प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उसके दो बराबर मूल हों। तो दो बराबर मूल हों के लिए आपने विविधकर निकालना सीखा है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन को यूज करके। जब आप विविधकर निकालते हो d 0 से बड़ा या 0 के बराबर होता है तो मूल वास्तविक होते हैं। अब यहाँ हमें कंडीशन दी हुई है कि मूल जो है वो बराबर है, तो मूल बराबर है तो हम क्या करेंगे, d इज इक्वल टू 0 लेके चलेंगे। ठीक है, क्योंकि इसमें दिया हुआ है मूल बराबर है, क्वेश्चन में ये स्टेटमेंट दी हुई है, तो इसको हम यूज करेंगे। तो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन से कंपैरिजन करते हुए हम पाते हैं कि a की वैल्यू है 2, b की वैल्यू k और c की वैल्यू 3। तो d निकालेंगे, d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac और इसको हम इक्वल टू 0 लेके चलेंगे। तो d इज इक्वल टू, तो d ना लिखे इसको सीधा ही लिख लें, सूत्र लगाया बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। इक्वल टू 0 क्यों लिया, क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया है कि मूल बराबर हैं, मूल बराबर हैं तो विविधकर 0। तो बी स्क्वायर की b की वैल्यू है यहाँ पे k का होल स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू 2, c की वैल्यू 3, यानी कि सारी वैल्यूज इस फॉर्मूले में पुट कर दी। k स्क्वायर माइनस 4 टू 8, 8 3 24 इक्वल टू 0, k स्क्वायर इक्वल टू 24, k इज इक्वल टू स्क्वायर खत्म कर दो प्लस माइनस अंडर रूट 24। रफ में इसको फाइंड आउट करो, रफ वर्क 2 1 2 2 2 6 2 3 एंड 3 1। इसके हमने टुकड़े किए, गुणनखंड किए, गुणनखंड करने पे ये पेयरिंग हो गई, तो ये आपका बाहर आ जाएगा प्लस माइनस 2, इनका पेयर हो गया, अंदर रह गया 6, k की वैल्यू आ गई प्लस माइनस 2 रूट 6। k की वैल्यू प्लस या माइनस 2 रूट 6 पुट करेंगे तो इस इक्वेशन में जो है मूल बराबर आएंगे, तो आ गई हमारी k की वैल्यू। सेकेंड पार्ट इज इसका देख के उतारेंगे बुक से, kx इंटू एक्स माइनस 2 प्लस 6 इक्वल टू 0। इसको भी स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन बनाएंगे पहले, इसको तभी कंपेयर कर पाएंगे। मल्टीप्लाई करो के एक्स स्क्वायर माइनस 2kx प्लस 6 इक्वल टू 0। यहाँ a की वैल्यू है k, b की वैल्यू माइनस 2k और c की वैल्यू 6। विविधकर का सूत्र लिखो बी स्क्वायर माइनस 4ac और उसको इक्वल टू 0 पुट किया। इक्वल टू 0 क्यों पुट कर रहे हैं, क्योंकि मूल बराबर दिए हुए हैं, तो ये सारी वैल्यूज रख दो। माइनस 2k का होल स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू है k इंटू c की वैल्यू 6 इक्वल टू 0। इसको 4k स्क्वायर यानी कि माइनस 2k, ये है माइनस 2k इंटू माइनस 2k, तो 2 2 4 और k इंटू k जो है वो k स्क्वायर और माइनस माइनस हो जाता है प्लस, तो 4k स्क्वायर माइनस 4 6 24k इक्वल टू 0। इसमें 4k कॉमन लो तो k बाहर चला गया है, माइनस 4 6 24 इक्वल टू 0। 4k कॉमन यहाँ से लिया तो अंदर k रह गया और यहाँ पे अंदर 6 रह गया, यानी कि मल्टीप्लाई करोगे तो दोबारा से ही मिल जाएगा आपको। अब 4k इंटू k माइनस 6 दोनों का जो प्रोडक्ट है वो 0 आता है। दिस इम्प्लाइज 4k इज इक्वल टू 0 और k माइनस 6 इज इक्वल टू 0। या तो ये 0 है या फिर ये 0 है, क्यों, क्योंकि दोनों का प्रोडक्ट 0 है। तो दिस इम्प्लाइज k इज इक्वल टू 0 और
k इज इक्वल टू 6। तो k की वैल्यू या तो 0 होगी या 6 होगी। तो 0 तो हो नहीं सकती क्योंकि यहाँ 0 पुट करते ही केवल 6 इक्वल टू 0 आ जाएगा। 6 कभी भी 0 के बराबर होता नहीं है, तो दिस वैल्यू डजंट सेटिस्फाई। ठीक है, तो ये मान जो है k का संतुष्ट नहीं करता इसको, इसलिए k की वैल्यू जो है वो 6 होगी। तो k की इस सेकंड क्वेश्चन में हमें k की वैल्यूज फाइंड आउट करनी थी। उस स्थिति में फाइंड आउट करनी थी जब इसके मूल बराबर थे। तो मूल बराबर के लिए d इक्वल टू 0 लेके चलते हैं। d इज इक्वल टू 0 यानी कि विविध कर को शून्य लेके चले। विविध कर का सूत्र है b² - 4ac = 0। वैल्यूज पुट करते गए और ये आता